नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। विगत 5 वर्षों में 60 से 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल के हो जाने से इसका असर आम जनता के साथ अस्पताल के एम्बुलेंस परिचालन पर भी पड़ा है, जिसको लेकर झारखंड सरकार को अतिरिक्त भार वहन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। 2016-17 में गरीब परिवार के मरीजों को लाने ले जाने के लिए सरकार के दिशा निर्देश पर एमजीएम अस्पताल प्रबंधन ने रेट चार्ट लागू की, जिसमें प्रति किलोमीटर 7 रुपए के दर से सामान्य एम्बुलेंस एवं एसी युक्त एम्बुलेंस के लिए 8 रुपए प्रति किलोमीटर दर तय की गई थी, जिसका उपयोग गरीब परिवार के मरीजों के परिजन भली भांति कर रहे हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई। 2021 के अक्टूबर माह में झारखंड में तेल की कीमत 100 के पार हो गई, लेकिन गरीबों को ध्यान में रखते हुए रेट चार्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। इसका बोझ झारखंड सरकार को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मरीज के परिजन 7 रुपए की दर से ही अस्पताल प्रबंधन को शुल्क अदा कर रहे हैं, जबकि पेट्रोल का खर्च उससे ज्यादा आ रहा है। खासकर जब जमशेदपुर से रांची किसी मरीज को ले जाना होता है तो 2100 की जगह वर्तमान में 3000 का तेल खर्च आ रहा है। इस तरह से लंबी दूरी के अस्पतालों में मरीजों को ले जाने में सरकार को 500 से 2000 तक का अतिरिक्त खर्च का भार मजबूरन सरकार को उठाना पड़ रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि इसी तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि होती रही तो इसका असर रेट चार्ट पर भी पड़ सकता है। सरकार के द्वारा बांध किया जाता है। एम्बुलेंस से जो भी पैसा आता है वो पैसा सरकार के खाते में जमा हो जाता है और इसके बाद गाड़ी के रख रखाव ये सब मद में भी आवंटन आता है। तो सारी व्यवस्था दोनों को मिला के। तो सर, ये जो रेट में जो इतना अंतर आया है तो उसके लिए क्या रेट चार्ट में परिवर्तन होना चाहिए? इसके लिए ये देखना सरकार का काम है, रिवीजन सरकार का काम है। अगर ये सरकार रिवाइज करेगी, अभी अगर कम रेट है तो मेरे को लगता है कि इसका लाभ तो मरीज को नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें जो जन सुविधा की चीज़ें हैं उसमें सरकार भी लाभ हानि का अधिक ख्याल नहीं रखेगी। एमजीएम में जो एम्बुलेंस का चार्ट लगा हुआ है करीबन 16 या 17 के आसपास लगा है। 2017 में लगा है। अभी 2021 है। उस समय जब तेल का रेट था और अभी में काफी परिवर्तन आया है, 60 से 100 हो गया। हाँ। तो उसमें क्या दिक्कत आ रहा है? 60 से 100 में आ गया तो तेल का दाम तो बढ़ा है। जो रेट है वो रेट में गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। 7 रुपया प्रति किलोमीटर के दर से अगर जाता है रांची 2100 रुपया होता है और रांची जाने में 3000 रुपया का तेल लगता है। 3000 में 10 का एवरेज से 3000 रुपया जो लगता है तो उसमें 900 रुपया गवर्नमेंट इस रेट से घाटा में जा रही है। कभी इसको लेके मरीज के परिजन से किसी प्रकार का विवाद ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ। जो 2100 रुपया मरीज देते हैं उसके अलावा जो तेल लगता है वो कार्यालय देते हैं, सुपरिटेंडेंट साहब देते हैं। क्या लगता है इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन तो होना चाहिए। जब रेट तेल का 118 पैसा हो गया तो जिस रेट लगा हुआ है उस रेट में तो गवर्नमेंट को घाटा ही है, तो इसके लिए रेट तो बढ़ना चाहिए। तेल का कम से कम तेल का दाम आना चाहिए। कभी ऐसे ही हुआ है कि गए और रिटर्न आते समय किसी प्रकार का परेशानी हुआ? नहीं, तेल को लेके नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ। कार्यालय हम लोग को तेल बराबर उपलब्ध कराते रहते हैं और हम लोग जब रांची जाते हैं तो तेल मेरा एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। भाई दूर जा रहे हैं, रास्ता में कौन तेल देगा? कुल मिला के हुआ है कि विभाग और सरकार को ही इसका भरपाई करना पड़ा। हाँ, भरपाई सरकार को ही करना पड़ा, विभाग और सरकार को ही बढ़ना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।